Recording in progress. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बी बसनायक, डायरेक्टर टियांस इंटरनेशनल एंड आईडीनेट सिस्टम, आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में टियांस इंटरनेशनल, जो कि पिछले 28 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों को हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस कमाने का मौका दे रही है। और आज करोड़ों लोग टियांस के प्रोडक्ट को यूज करके अपनी जिंदगी को शानदार बना रहे हैं। और साथ में आईडीनेट सिस्टम, जो कि एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम है, पिछले 20 साल में, आज से ठीक 20 साल पहले जो टियांस की मैंने जर्नी शुरू की, और इन पिछले 20 सालों में जो हमने लर्न किया उसको आपके बीच में शेयर करने के लिए एक पैनल बनाया गया है, जिस पैनल का नाम है आईडीनेट सिस्टम जूम वेबिनार, जो डेली हम शाम को 9 बजे आते हैं। आज अभी आपने कुछ फेसबुक में रील्स देखी और उसमें आपने देखा होगा हमारे हिमाचल के 7 स्टार, 8 स्टार, ब्रॉन्ज लायन, सिल्वर लायन और कुछ अलग लीडर, अलग रीजन्स के लीडर भी थे जो वहां आए थे प्रोग्राम में लास्ट BBS इन सोलन हिमाचल। बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त। तो दोस्तों, अगर कोई नया गेस्ट हमारे बीच में आया है तो सिर्फ उनकी एक छोटी सी जानकारी के लिए, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है आज। बट टियांस क्या है? टियांस एक ऐसा मौका है जो आपकी उन सपनों को जो शायद अभी तक पूरे नहीं हुए, या वो सपने जो बहुत बड़े हैं, आपको लग नहीं रहा था कहीं से पूरे हो सकते हैं, उनको पूरा करने की ताकत रखती है टियांस अपॉर्चुनिटी। और टियांस उन लोगों के लिए एक वरदान की तरह है, ब्लेसिंग की तरह है, जिनको ये पता है कि उनके पास ना तो पैसा है, ना ज्यादा नॉलेज है, ना दिमाग है, ना ज्यादा पढ़ाई लिखाई है, जिनको ये लगता है कि हम तो शायद जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही कट जाएगी। टियांस इंटरनेशनल उनके लिए भी, और कुछ ऐसी ही कैटेगरी से निकल के मैं बाहर आया हूं। आज से 20 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे इससे आने से पहले ये फीलिंग थी कि जिंदगी ऐसी कट जाएगी, कुछ नहीं कर पाऊंगा इतना बड़ा, और हर महीने दर महीने एक चिंता रहती है कि अगले महीने क्या होगा, और ऐसे कैसे कब तक चलता रहेगा। और फिर लगता था, अपने आप ही जवाब आता था, जिंदगी ऐसी कटेगी। दूसरों के ठाट बाट को देखकर, दूसरों के लाइफस्टाइल को देखकर, दूसरों की जिंदगी को देखकर सिर्फ एक आवाज निकलती थी, काश हमने भी किसी अच्छे परिवार में जन्म लिया होता, काश हमें भी कुछ ऐसा भगवान ने दिया होता, कोई काम धंधा जिसमें हम भी शानदार इनकम लेते और अपनी जिंदगी को शानदार बनाते। हमें एक बात बड़ी क्लियर हुई दोस्तों कि जिंदगी में पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। पैसा खुदा तो नहीं है, खुदा से कम भी नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ। आज जिंदगी में आप कुछ भी चाहते हो ना, चाहे आपके सपने, आपके परिवार के, आपके बच्चों के, फैमिली के, सारे पूरे करने के लिए दोस्तों इनकम चाहिए, पैसे चाहिए। तो जो मुझे फीलिंग आती थी, पता नहीं ऐसा क्या हुआ जीवन में कि हमने कहाँ जन्म ले लिया, या हमारी किस्मत ऐसी क्यों है। अपनी किस्मत का रोना हम भी रोते थे। हमें लगता था अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपनी किस्मत का रोना हर रोज रोते रहते थे। हर रोज जब बैठते थे आपस में तो बस यही दिक्कतें, यही होती थी बस बातें। बट दोस्तों, कहीं ना कहीं पर एक जो अंदर दर्द होता है ना, जो कहीं ना कहीं पर एक नीड होती है, जरूरत होती है, ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन हम उसको दबा देते हैं या मार देते हैं। बट हमारे मारने से वो मरती नहीं है,
वो कहीं ना कहीं अंदर होती है। जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, ये इंडस्ट्री मिली, उस दिन मुझे एक एहसास हुआ, अब जिंदगी बदल जाएगी, अब कुछ बड़ा होगा, कुछ इतना बड़ा होगा जो शायद मैंने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। क्योंकि जब मैंने माहौल देखा इस इंडस्ट्री का, जब मैंने स्टोरी सुनी इस इंडस्ट्री में, लोगों की अचीवमेंट देखी, आम लोग, ऑर्डिनरी लोग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आम लोग, खास आदमी, वो कहते हैं हमारी जिंदगी ऐसे निकल गई, 20 साल 30 साल 40 साल हमने जिंदगी पे स्ट्रगल किया, लेकिन अचानक इस इंडस्ट्री में आए और 3 4 5 साल के अंदर जिंदगी बदल गई। तो हमें एक बात क्लियर हो गई, मामला तो बहुत सेट है ये, बट अब एक क्वेश्चन यही आता था कि भाई ये तो बता दो करना क्या है। ये तो बात समझ आ गई, मामला सेट है, बट करना क्या है, और क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। दिल से आवाज आती थी, पता नहीं यार मेरे से होगा कि नहीं होगा। और फिर ऐसा लगता था, जवाब भी खुद, यकीन करना, जब आप जवाब दूसरों से ढूंढते हो ना कहीं हम खुद को धोखा देते हैं। हमारी जो सिक्स सेंस बोलते हैं ना, छठी इंद्री, जो भगवान ने कॉमन सेंस दिया होता है, वो जवाब खुद देती है। जवाब आप क्या चाहते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद को मनाता था अपने आप से, और मैं बोलता था यार जब दुनिया में इतने सारे लोग, अनपढ़ लोग, बुजुर्ग लोग, जिन्होंने जिंदगी भर धक्के खाए, अगर वो इस काम को करके साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद में जिंदगी बदल सकते हैं, तो यार मेरे में क्या दिक्कत है भाई, मैंने कौन से पाप कर रखे। मुझे लगता था अपने होश वाश में मैंने ऐसे कोई पाप नहीं कर रखे हैं, कम से कम इस जन्म में तो। और पिछले जन्म में कुछ किया हो तो अलग बात है, भाई पिछले जन्म के भी तो भुगतने पड़ते हैं ना, कहते हैं कर्म तो भुगतने पड़ते हैं, पिछले जन्म के भी पाप इस जन्म में भुगतने पड़ेंगे, या कोई गलती की होगी। ऐसे लगता था पता नहीं पिछले जन्म में कौन से ऐसे कर्म हो गए कि इस जन्म में तो भाई ठन ठन गोपाल। बट फिर एक फीलिंग आई दोस्तों कि इस जन्म में मन से, वचन से कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, किसी के बारे में बुरा बोला नहीं, बुरा किसी का किया नहीं। तो फिर फीलिंग आती थी नहीं अपना हो जाएगा, पता नहीं किसका होगा कि नहीं होगा, औरों की तो गारंटी नहीं ले सकते ना आप, अपनी गारंटी ले सकते हो आप कि हाँ अपने होशोवाश में। और मैं तो ये कहता हूं दोस्तों, अगर आपने छोटी मोटी जिंदगी में कोई गलती कर भी दी होगी तो भगवान के पास बड़ी शक्ति, माफ कर देते हैं, बस आप एक्सेप्ट तो करो, हाँ हमसे गलती हुई थी, अब आगे से ऐसी जिंदगी में गलती ना करेंगे हम। तो भगवान की दया से ऐसी फीलिंग मेरे अंदर आती थी, और ऐसी फीलिंग के साथ मैं अपने जज्बे को रखता था। बट आज का जो टॉपिक है, इस काम में आपकी डेली एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, मतलब क्या है कि आपकी डेली की रूटीन क्या होनी चाहिए, ताकि आप इस काम को करके कल को कामयाब हो जाएं। आज जिन सपनों के साथ आप यहाँ आए हैं, जो बीज आपने लगाया है, कल को इतना बड़ा वृक्ष बने, उसमें बहुत सारे फल फ्रूट लगे नोटों के, है ना, और आपके बैंक में भी नोट भरे हो, आपके प्लॉट भी आए, कोठी भी बने, मकान भी आए, लंबी चौड़ी गाड़ियां भी आए, आप भी मौज लो, आपका खानदान, आपके बच्चे, फैमिली सब मौज लें, और आपके बस चलेगा तो आप दुनिया की भी मौज कराओगे, क्या दिक्कत है भाई। ऐसा हो रहा है ऑलरेडी, आप नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं तो अलग बात है, दुनिया कर रही है। और जब दुनिया कर सकती है तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं। आज नई दिल्ली में टियांज इंटरनेशनल का जो मैनेजमेंट है इंडिया का, उन्होंने मीटिंग रखी थी, हम दिल्ली में थे। तो इंडिया में 4 डायरेक्टर हैं, जिसमें से 3 डायरेक्टर नॉर्थ इंडिया से। सोचो आप इस कंपनी को, ये कंपनी नॉर्थ इंडिया के लोगों ने लीड कर रखी है जबरदस्त तरीके से। 3 डायरेक्टर थे, हम तीनों बैठे हुए थे, हम डिस्कस कर रहे थे। आपके लिए ये गुड न्यूज है कि अगले महीने 2 महीने में कुछ स्किन केयर की रेंज आने वाली है। स्किन केयर के शानदार शानदार प्रोडक्ट आपके घर में पहुंचने वाले हैं, उनको यूज करके आप और चमकने वाले हो। भगवान ने वैसे चमका रखा है आपको पहले से ही, क्योंकि आप टियांज में आ गए, फिर आईटी नेट में आ गए, ऊपर से कंपनी प्रोडक्ट देने वाली है आपको, तो चमकिंग होने वाला है ओवरऑल जिंदगी में, ठीक है ना। और फिर ये जैसे हम वैसे कहते हैं ना, शक्ल से भाई साहब इतने, वो बोलते नहीं कुछ लोग ना शक्ल से रईस लगते हैं, वो चाहे कितने गरीब हैं, शक्ल से हरीश। और मैं बोलता हूं यू आर नॉट रिच, बट यू शुड लुक लाइक रिच, देन वन डे यू विल बी रिच।
ये मेरा अंग्रेजी का डायलॉग, अब हिंदी कर देता हूँ इसकी मैं, जिसके समझ ना आई हो कि सर आपने अंग्रेजी मार दी, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, हम भी हिंदी वाले ही हैं सारे, देसी.com वाला प्रोग्राम सारा। बट मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी बोलनी आती है, ये तो आ गई गलती से पढ़ लिया आ गई। ऐसा कुछ नहीं है इस बिजनेस में कि अंग्रेजी आए हिंदी आए, मैं बोला कुछ ना आए तो भी कामयाब हो सकते हो। इफ यू वांट टू बी रिच, अगर आप अमीर होना चाहते हो जिंदगी में, जस्ट फाइंड आउट समवन हु इज ऑलरेडी रिच, जो पहले से अमीर है उसको ढूंढो और फिर देखो करता क्या है, आप वो करना शुरू कर दो, आप भी अमीर हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, यू आर नॉट रिच, यू शुड लुक लाइक अ रिच। आप अमीर नहीं हो, लेकिन अमीरों की तरह आपका कॉन्फिडेंस, आपके फेस में चमक, चमक का मतलब होता है आपका मुस्कुराहट, आपका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा बुझे हुए दिलों में आग लगा सकता है, बुझे हुए दिलों में उम्मीदें जगा सकता है, मायूस दिल को और भी उत्साह वाला भर सकता है। अगर आपकी शक्ल के 12 बजे में ना जाने कितनों के 12 बज जाएंगे। आप सोचिए ना, अमीर दिल, अमीर मन, अमीर शक्ल कैसी होती है? अमीरी होती है आपके व्यवहार में, आपका आपका जो व्यवहार है इतना अपनापन वाला है ना, आप इतनी अदब से, इतने रिस्पेक्ट से, इतनी इज्जत से बात करते हो, हमेशा जी जनाब, है ना, यस सर, यस मैडम, आपकी वोकैबुलरी में है यस सर, यस मैडम। बचपन में खूब कर लिया हमने, जब स्टूडेंट थे ना तो हम यस सर यस मैडम बोलते थे। क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू मिला कुछ आपको? बस वो डिग्री मिल गई कागज में, क्या किया उस कागज की डिग्री से? 99% लोगों की कागज की डिग्री धरी की धरी रहती है। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि पढ़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। शादी के टाइम में दुल्हा दुल्हन वाले एक ही बात पूछते हैं, कितना पढ़ा है, कितनी पढ़ी है? बड़ी दिक्कत होती है भाई साहब, है ना। मैं बोलता हूँ कम से कम फिलहाल इस नकली दुनिया के लिए कुछ चीजें तो चाहिए ना, तो नकली के लिए नकली माल चाहिए, है ना। जिनको बेमतलब डिग्री से क्या कर लोगे, लड़का बेकार है तो। और अगर लड़का अगर अनपढ़ भी है, बेकार से बेकार जैसे मर्जी है वो, अनपढ़ है लेकिन अगर अच्छा लड़का है तो मैं वो क्या डिग्री का अचार डालना है क्या, है ना। तो कहने का मतलब मैं कहीं और चला गया, मैं फिर टॉपिक पे आ रहा हूँ आपके, कि आपको आपका व्यवहार, आपका बात करने का अदब, आपका सेंस, आपकी, इसको बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहली बार जब मिले कोई इंसान आपको तो उसको लगना चाहिए भाई साहब कोई मिला है, जिंदगी भर भूले ना वो। आप भीड़ की तरह, आम भीड़ की तरह वही पजामा पहन के घूम रहे हो, वही बनियान पहन के घूम रहे हो, कौन पूछेगा आपको, है ना। उस पजामे में कोई नहीं पहचान रहा, ना उस बनियान में पहन रहा, ना उस कमीज में। भाई कमीज है, आप प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप होके रहो, प्रॉपर तरीके से आप लोगों से मिलो जाकर, प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ काम करो, तो लोग बोलते भाई साहब कोई आया तो था यार, बता तो गया था, बोल तो रहा था। या तो आपसे कन्विंस हो जाएंगे, आपके साथ काम करेंगे, या फिर उनके दिमाग में एक बात बैठ जाएगी, हाँ यार फलाना इंसान मिला था मुझे। ये चीजें मुझे दोस्तों अपनी रूटीन एक्टिविटी में दिखाई देनी शुरू हो गई, क्योंकि मैंने ऐसी बातें सुनी। आज मैं आपको सुना रहा हूं, क्योंकि इस बिजनेस में क्या करें, मजबूरी एक और है। इस बिजनेस में जो हमारे महागुरु है ना, जो मोटे मोटे छाप रहे हैं नोट करोड़ों रुपया, वो पता क्या बोलते हैं? अपने सीनियर से पूछो कैसे, अपने कामयाब लीडर से पूछो कैसे, अपनी टीम को बताना वैसे, और बीच में कमाना बहुत सारे पैसे। अब बताओ, काम तो बड़ा मजेदार है कि पूछना है बस, बताना ऊपर से वालों ने और नीचे वाला बता दिया, अपना काम हो गया। क्या दिक्कत है? आप बताओ, कोई रॉकेट साइंस है? क्या लगता है मुश्किल काम है? नहीं है। तो कहने का मतलब यू आर नॉट रिच बट यू शुड लुक लाइक अ रिच, देन वन डे यू विल बी रिच। तो ये जो फार्मूला था, ये बात समझ आ गई थी स्टार्टिंग में। तो आपकी हालत क्या थी, मेरी हालत क्या थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा पास्ट क्या था, क्या फर्क पड़ता है? पास्ट का कोई लेना देना नहीं है फ्यूचर से। पास्ट को ना आप बदल सकते हो, जो होना था हो लिया, लेकिन हम फ्यूचर को बना सकते हैं। यू कैन क्रिएट योर फ्यूचर। और फ्यूचर क्रिएट दोस्तों ओवरनाइट नहीं होता है, रातों रात नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, कुछ महीने, कुछ साल लगेंगे, 12 महीने से लेकर 36 महीने। अब आप मेरे को बोलो साल बताओ, साल कितने लगेंगे? 1 साल से 3 साल। बात तो वही है, बट कईयों को ना समझ वही आती है
साल बताओ, साल कितने लगेंगे? मैक्सिमम 3 साल लगेंगे। साल, 2 साल, 3 साल आपने तपस्या करनी है। तपस्या क्या करनी है? कुछ रूटीन मैं आपको बताने वाला हूं। एक कामयाब होने के इस इंडस्ट्री में अगर एक अच्छा नेटवर्क मार्केटर बनना चाहते हो आप, टियांस का एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो आप, अपनी जिंदगी में एक अलग ही अपना पर्सोना, अपनी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो और लोग आपको हमेशा याद रखे, लोग आपको पहचाने अलग से, आपकी अलग से ही एक छवि नजर आए लोगों को, उसके लिए करना क्या पड़ेगा? इस बिजनेस के हिसाब से बताया गया दोस्तों, पहला काम करना है आपको, अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना है। अब आपको मान लो ये बोल दिया जाए, अब हम आपको एक फिल्म बना रहे हैं, सुभाष घई, है ना? सुभाष घई का नाम सुना होगा, कई फिल्म बनाई है उन्होंने, है ना? गोविंदा की बड़ी फिल्में बनाई है सुभाष घई ने। ये कोई भी नाम ले लो, जरूरी थोड़ी है, बहुत सारे हैं, एक से एक प्रोड्यूसर। आपको एक मौका मिल रहा है कि आपको हीरो बनना है, लेकिन एक कंडीशन डाल दी, भाई हीरो जैसे लगने भी तो चाहिए। बोला उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोला अपने आप को टिप टॉप कर लो। अपने आप को फिट कर सकते हो कि नहीं? आपको मौका मिल जाए किसी और की फिल्म में और अपने हिसाब से नचाएगा आपको वो, और यहाँ खुद की फिल्म है और अपने हिसाब से नाचेंगे हम, तो तैयारी कीजिए ना। अब आप बोलो कि सर देखो ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ इमेज। अपने बारे में आपकी जो धारणा है कैसी है? आपको अपने पे प्राउड होता है या आपको हमेशा कोसते रहते हो भगवान को, यार कैसी शक्ल दी भगवान तूने मुझे, है ना? क्या बना दिया यार, कुछ थोड़ा स्मार्ट तो बना देते, गरीब बनाया था कोई दिक्कत नहीं है, स्मार्ट तो बना देते, कहीं तो तसल्ली हो जाती हमारे से। एक तो कहते ना हमारे को इतना आपने स्मार्ट बनाया ना, हमें गरीब ऊपर से बना दिया, है ना? हो गया ना, डबल गड़बड़ कर दिया आपने। ये हमारी फीलिंग है। आप जैसे भी हो दुनिया में भगवान के बनाई हुई, आप जैसी दूसरी कॉपी नहीं है, यू आर द मास्टर कॉपी। आपको तो प्राउड होना चाहिए, आई एम द ग्रेट, आई एम द ओनली वन, मेरे जैसा इस धरती में भगवान ने दूसरा बनाया ही नहीं। और बोलो इससे आप दो अपने माँ बाप के हो, आप दोनों भाई बहन को देख लीजिए, आप दो भाई दोनों भाइयों को देख लीजिए, दोनों बहनों को देख लीजिए, कहीं है मैचिंग? सेम माँ बाप सेम। इसका मतलब क्या है? यू आर यूनिक। आपके स्थिति जो मर्जी हो, आपको एक चीज कंसिडर करनी है, आई एम द बेस्ट, आई एम स्पेशल, आई एम स्पेशल। जब हम होते ना मैं स्पेशल है भाई साहब, जैसे अब डायरेक्टर बन गया मैं आपके आंस में, राइट? अब कहीं प्रोग्राम में जाते हैं ना, बड़े प्रोग्राम में कुर्सी पहले लगी होती है, पता किसकी? डायरेक्टर की। नहीं तो पहले पता कहां बैठते थे? पीछे भीड़ में, कोई जानता भी नहीं था कौन है पाल, राइट? क्यों? ये भीड़ में, दुनिया भीड़ में है, उस भीड़ से निकल कर अपनी इमेज बिल्ड किया, और आज क्या हो गए? स्पेशल। वो तो बात की बात है, दुनिया बैठाएगी आपको, लेकिन सबसे पहले स्पेशल आपके दिमाग में खुद होना चाहिए। आपको दुनिया बाद में मानेगी, पहले खुद को तो मनवा लो। आप खुद से एक्सेप्टेंस नहीं है, आपने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया जैसे आप हो। यू हैव टू लव योर सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। मुझे सबसे ज्यादा प्यार, बोलो ना, आई लव मिस्टर पाल, है ना? तो आई लव, अपने अपना नाम लीजिए, आपको अपने से प्यार करना है। अब प्यार करने से खाली भी काम नहीं चलेगा, फिर प्यार करना है तो उसका ध्यान भी तो रखना पड़ेगा, इस ढांचे का। तो हमें अपना रूटीन में ये बना लीजिए, टारगेट बना लीजिए, गोल सेट कर लीजिए, अब मुझे अपनी फिजिक्स ऐसी रखनी है। आपका बॉडी वेट है या बॉडी है, आपका बॉडी का, आपका अगर मैं ओवरऑल बोलूं कि कंट्रोल ओवर योर बॉडी, आपका अपनी बॉडी में कितना कंट्रोल है? कंट्रोल कब आएगा दोस्तों? जब आप इसके ऊपर काम करो। अब काम करने के लिए मॉर्निंग टू नाइट, हर रोज का एक डेली है ना एक्टिविटी, बोला गया है डेली एक्टिविटी। डेली हम क्या करें? लोगों को लगता है डेली एक्टिविटी बस वो बिजनेस वाला करना है। अरे बिजनेस तो बाद में होगा, पहले वो कर डालो जो खुद पे किया। जो आदमी अपने आप से नहीं काम करवा पा रहा है, वो दूसरे से क्या काम करवाएगा? सोचो आप, जब आप खुद से ही काम नहीं करा पा, ये अपने आप से काम कराना पड़ेगा। मुझे पाल को बोलना पड़ता है, मिस्टर पाल जागो, जागो महाराज जागो, मिस्टर पाल फोन उठाओ, कॉल मारो। मैं कॉल मारता हूं, है ना? सारी बातें, मिस्टर पाल बीबीएस करना है जाकर, मिस्टर पाल प्लेन की टिकट बुक कराओ, ये करो वो करो। किसको बोलना पड़ता है? मुझे बोलना पड़ता है, अपने आप से काम कराना पड़ता है। किसी का मन नहीं करता काम करने को,
कहने का मतलब ये दोस्तों कि आपको अपने आप से काम कराना है, तो डेली रूटीन पे आ जाते हैं वापस। आपको सबसे पहले अपने ऊपर काम करना, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, या आप जो भी प्राणायाम करते हैं। फिर आपका मॉर्निंग का एक शेड्यूल है, नाश्ता आप करते हो, खाने का जो आपका हिसाब किताब है, उसमें आप कुछ ऐसी चीजें खा रहे हो जिससे कि आपकी बॉडी अच्छी हेल्दी होगी। आपको पता लग रहा है मैं जो खा रही हूँ इसको खाने से हेल्दी, मेरी बॉडी हेल्दी होगी या बीमार होगी। जो हमारा खाने पीने का हिसाब किताब है, यकीन करना अगर आप खाना नहीं खाओगे आपका शरीर ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप इसको बोलते हैं फास्टिंग, अगर आप फास्टिंग में हो ना, और खाना नहीं खा रहे हो, यकीन करना बहुत सारी बीमारी से बच रहे हो। हमारे खाने में ही ना जाने कितनी बीमारी हमें मिल रही है गिफ्ट में, पैसे भी खर्च कर रहे हैं और बीमारी भी ले रहे हैं हम लोग। तो हम खाना अगर कम खाएंगे तो मरेंगे नहीं, कम खाएंगे उल्टा हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और एज पर योर लाइफस्टाइल, आपका जहां आप रहते हो, आपका घर, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, उसमें आप ऐसा कुछ कीजिए कि जो होना था होलिया आज तक, अब हमने अपनी जिंदगी अगले 1 साल में बदलनी है। 2023 चल रहा है, 2024 आएगा, जुलाई 2024 तारीख होगी 19, आज से 1 साल बाद। अगले 1 साल में जिंदगी कैसी होगी आज डिसाइड किया जा सकता है, आज लिखा जा सकता है कि लिख दिया है सर। डेली का रूटीन ये बनाएंगे हम। अब ये काम करना पड़ेगा। अच्छा, रूटीन ब्रेक भी होगा आपका, आप 2-4 दिन तो लगातार होगे, फिर ब्रेक हो गया, कोई बात नहीं, फिर आप लाइन में आओगे, बार बार ब्रेक होगा, बार बार लाइन में आना है। ऐसा नहीं है एक ही बारी में परफेक्ट हो जाएगा, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा, दुनिया के साथ ऐसे होता है। नो बडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। लेकिन हमारी जो कोशिश है ना, ये जब हम कोशिश कर रहे हैं तो हम अपनी चीजों को कंट्रोल करने की तरफ बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे हमारा ग्रिप बन रहा है, धीरे धीरे हम शक्तिशाली होते जा रहे हैं खुद से काम कराने के लिए, खुद पे कंट्रोल करने के लिए, जिसमें नंबर 1 है दोस्तों हमारा हेल्थ। और हेल्थ के लिए टियांस कंपनी का जन्म हुआ है। जो कमी रह गई है अब सबसे पहले भगवान का नाम लेकर गोली अंदर दम जलंदर, है ना, सुना होगा ना आपने। तो आपने सप्लीमेंट खाए, आप सुबह उठे, आपने टूथपेस्ट किसका किया, जय टियांशी, है ना, टियांस का टूथपेस्ट, वर्ल्ड का बेस्ट टूथपेस्ट। अब नहाने गए, साबुन टियांशी का, हैंड वॉश टियांशी का, शैम्पू टियांशी का, बाहर निकले तेल टियांशी का, हेयर ऑयल, राइट। अब चलना है काम पर, कुछ भी करना है। आपने खाया सप्लीमेंट, नाश्ता, आपने एज पर योर बॉडी सिचुएशन इस टाइम क्या है, आपके लिए सिर्फ एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी की सप्लीमेंट खाइए। अभी आपको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रोडक्ट खाने की जरूरत है, तो कोलेस्ट्रॉल वाले प्रोडक्ट खाइए जिसमें ओमेगा है ना, ओपीसी है, और टी पॉली है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इसमें हेल्प करते हैं आपके। हाई फाइबर है। इसी तरीके से आप बच्चों के लिए प्रोटीन है, आपके लिए प्रोटीन है। हमारे खाने में, हमारे खुराक में, हमारे भोजन में सबसे ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। आपकी बॉडी जो है प्रोटीन से बनी है। जब आप पैदा हुए थे तो कैसे थे आप, कितने से थे, छोटे से थे ना आप इतने बड़े कैसे हो गए, खा खा के हुए, पता है आपको, सब खा खा के हुए इतने बड़े। तो इसका मतलब खाने से काम हुआ है बॉडी का, ये जो बॉडी बनी है खाने से बनी है, राइट। तो हम जो खाते हैं दोस्तों, उसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक का जो काम करता है वो प्रोटीन करता है। हमारे जो मसल्स हैं, जो भी हमारे सेल्स हैं, इनको क्या चाहिए, प्रोटीन। और हमारे अक्सर अगर देखा जाए हिंदुस्तान के खाने में, हमारे खाने पीने में जो हिसाब किताब है, उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा ज्यादा है। टेस्ट के चक्कर में, तड़के के चक्कर में हमने एक्स्ट्रा चल जाता है प्रोग्राम, जिसकी वजह से प्रोग्राम गड़बड़ चल रहा है शरीर का, राइट। अब क्या होगा, जो गाड़ी ऑफ ट्रैक चली गई थी, चलो आपने बोला अपना माल खाया, कोई बात नहीं भाई साहब, लेकिन दिक्कत ये होगी ना, जब जिंदगी बदलने के लिए जब निकले, तो जिंदगी बदलने के लिए कोई नहीं पूछ रहा है, मतलब भाई साहब तुम्हें तो कोई काम नहीं मिलने वाला। आज हमें कोई जाएंगे, हमें हीरो बना दो, कोई बनाएगा क्यों, बोला पहले तो अपने आप को ठीक कर लो, हीरो तो बाद में बनना। फंस गए ना आप, मान लो मौका मिल गया। और दूसरी बात है कि जब आप फिजिकली फिट होते हो ना, हर कोई आपसे इंप्रेस होता है कि नहीं होता, आप सोचो अपने आप से, हर कोई इंप्रेस हो जाता है। तो किसी को ना आपका काम जल्दी होगा। मैं ऐसे
लोगों को जानता हूं, चाहे वो लड़की है, चाहे लड़का है, या कोई और भी है, जो फिजिकली फिट होते हैं ना, वो जो बात करते हैं ना, उनकी बातों में ना एक कशिश होती है, एक जज्बा होता है, एक पावर सी होती है, एनर्जी होती है। क्योंकि जब आपकी फिटनेस स्ट्रांग होती है तो आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, एनर्जी फायर होती है। और अदरवाइज क्या होता है, आधी एनर्जी तो हमारी बॉडी में होती है घुसी हुई। क्यों? हम किसी से बोलते थके थके हुए बोलते हैं, बंदा बोलता भाई साहब ये तो मरा पड़ा है ना, ये तो पहले से थका पड़ा है, इससे क्या होगा। मतलब हमारे बारे में, तो हमें सबसे पहले, अगर आपकी स्थिति ऐसी है, एनर्जी डाउन रहता है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। नंबर 1 सप्लीमेंट खाइए। नंबर 2 आप अवेयर रहिए, कॉन्शियस रहिए। देखो, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। अब फिजिकल फिटनेस एकदम तो बदलेगी नहीं रातों रात, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लग जाए, साल भी लग सकते हैं, प्रोसेस है। बट आज के बाद आपने अलर्ट मोड पे रहना है। आप अपने घर में, जहां अभी बैठे हो इस मीटिंग के टाइम में, अपने घर में एक जगह बनाइए कि ये मेरा, ये सीटिंग पॉइंट है भाई, ये वो जगह है जहां से मैं मिसाइलें छोड़ूंगा। मिसाइल होती है ना, आपने तोप रखी हुई है तो मिसाइलें छोड़नी है, तो आप जगह बनाते हो ना कहां से मिसाइल छोड़नी है मुझे। आप अपना एक स्टेशन बनाइए। स्टेशन मतलब जहां बैठते हो, घर के किसी कोने में। जब मैं ये ऑफिस नहीं था तो मैं घर से, मैंने 2 साल तक कोरोना काल में, ये ऑफिस था ही नहीं पहले, हम घर से कर रहे थे काम, तो मैं घर में ही बैठकर, मैंने एक कॉर्नर बनाया था, उस कॉर्नर में बैठ के ऐसी मीटिंग करता था। अगर आप मेरी 2 साल पुरानी वीडियो देखोगे तो सैकड़ों वीडियो में आपको मैं घर के अंदर ही नजर आऊंगा। लेकिन घर के अंदर भी मैंने अलग से एक अपना सेटअप बनाया हुआ था, जहां प्रॉपर सामने से लाइट आती थी, मैं यहाँ पे बैठा होता चेयर में, सामने टेबल होती थी, कोई बातचीत करनी हो, बाद में टाई में आता था, ड्रेस में आता था, प्रॉपर टी शर्ट में आ गया, कोट पैंट में आ गया। वाई? क्यों? अच्छा लगता है। खुद से पहले खुद को अच्छा लगता है, दूसरा दूसरे को अच्छा लगता है। आप बहुत बड़ा काम करने की प्लानिंग कर रहे हो दोस्तों, उसकी प्लानिंग कहाँ है, प्रिपरेशन कहाँ है, आपको उसके ऊपर अपना एक्शन कहाँ है आपका। अपनी जगह बनाइए, चाहे जैसा मर्जी घर है, एक स्टूल ले लीजिए, एक टेबल ले लीजिए छोटा मोटा, लाइट का इंतजाम कर लीजिए अपने घर में। जो आपका घर का कोना है, अगर आप घर में बैठते हो, अगर नहीं बैठते हो, बाहर भी कहीं बैठते हो, आपको बिल्कुल लाइट के सामने होना चाहिए, आपका चेहरे पर लाइट पड़नी चाहिए जब आप किसी से बात करो। देखो, मैं आपको बताऊं, ये कितना अच्छा जमाना है। आजकल क्या होता है, हम भी वीडियो डालते हैं, नॉर्मली हम भी नॉर्मल ही हैं, हम कोई ऐसे थोड़ी बहुत बड़े चमकीले हैं। बट जो वीडियो डलती है ना, उसमें जो इफेक्ट आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है भाई साहब। लगता है नहीं लगता है? वो जितने भी हीरो हीरोइंस है ना, उनके आपने देखा है, बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, बड़ी मोटे पैसे लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो जितने भी हीरो हीरोइंस हैं, उनकी पिक्चर तभी अच्छी लगती है जब वो प्रॉपर लाइटें लुइटें ठीक चल रही है, मेकअप मुकअप भी है उसमें। अगर वो ऐसे खाली पीली आ जाए ना उठ के, तो कोई नहीं जाएगा मूवी देखने, बता दिया आपको। तो ये दुनिया जो चल रही है, इस दुनिया में कुछ रिक्वायरमेंट है कामयाबी के लिए। अगर आपको लाइफ में कामयाब होना है, आपको अपने आप को अंदर चेंजेस डालने। मॉर्निंग रूटीन में खाने पीने का सप्लीमेंट मस्ट है। अगर आपके घर में बीसीएम नहीं है, बीसीएम लीजिए, बीसीएम मस्ट है। अगर आपने बीसीएम 3, 4, 5 मिनट, 10 मिनट कर ली, यकीन करना, सैकड़ों ऐसी बीमारी जो आ सकती है वो आने से रुक जाएंगी, आएंगी नहीं। और भगवान ना करे किसी की बॉडी में है तो ये नहीं पता चलेगा कब आई थी और कब चली गई। क्योंकि हजारों साल पुरानी एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर का जो साइंस है, उसके ऊपर बेस्ड ये हमारी मशीन है। तो आपके घर में बीसीए मशीन है? आपसे पूछ रहा हूं, नहीं है ना? कब लो रहे हो? कब? मैंने बोला गोल्ड लाइन कब? गोल्ड लाइन तो बहुत बड़ी बात है, मैं बोलता हूं बीसीएम कब। ये भी टारगेट होना चाहिए, ये भी गोल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहते हो दुनिया को बीसीएम देना, दुनिया आपसे बीसीएम ले, तो लोग एक ही बात पूछते हैं, आपने ली है? आप समझ गए? जब इतनी अच्छी चीज है ये, तो सबसे पहले आपके घर में होनी चाहिए बीसीएम मशीन। तो मशीन बीसीएम मशीन है। आप अपने हाथ में, क्या आपके पास ये ब्रेसलेट है जो रेडिएशन से बचाता है आपके सामने? ये ब्रेसलेट अगर आपके हाथ में है तो किसी को कुछ भी समझाओगे, उसको समझ आएगा कि नहीं आएगा, वो एक ही बात बोलेगा, मुझे भी ला के दो। आप समझ रहे हो? आपको कोई मतलब है उसको समझ आया कि नहीं आया? आपको मतलब है ऑर्डर से, ऑर्डर आ गया ना,
अब उसको फायदा होना ही होना जब लगाएगा वो, आपको ये भी टेंशन नहीं है, पता नहीं क्या होगा, फायदा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब ये हाथ में लगेगा इसके 100% रिजल्ट है। बीसीएम को लोग रेगुलर यूज करेंगे, 100% रिजल्ट है। मल्टी फंक्शनल हेड मसाजर यूज करेंगे, लो बीपी है चाहे हाई बीपी है, 100% रिजल्ट है। मल्टी फंक्शनल हेड मसाजर यूज करेंगे, बॉडी के अंदर दर्जनों हेल्थ बेनिफिट देता है, माइग्रेन से लेकर सिर दर्द से लेकर ना जाने बॉडी में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, नर्वस सिस्टम कईयों को समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा, दिमाग हमेशा खराब रहता है, मल्टी फंक्शनल हेड मसाज घुमाओ ना, दिमाग भी ठीक हो जाएगा, सारे नर्व सिस्टम पे काम करता है। तो कहने का मतलब है कि मॉर्निंग रूटीन टियांस के प्रोडक्ट से आप सोचिए, टियांस में कामयाब होने के लिए आपने एक समझो आरती उतार ली भगवान की, मॉर्निंग रूटीन आपने शुरू किया प्रोडक्ट से, मॉर्निंग रूटीन शुरू किया, आपने अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान रखा, और आपने, आप चाहे घर में रहते हो या बाहर बाहर जाता हो तो आदमी तैयार होकर जाता है, लेकिन आप घर में भी रहते हो तो यकीन करना, अब आपने टियांसी करनी है तो सुबह लोगों से बात करनी है आपने, आज आपने दिन भर में क्या काम करना है। वैसे तो एक दिन रात को लिख लेना चाहिए कल क्या करना है, लेकिन मैं कहता हूं कि रात को जो लिखा कि सुबह भी कोई बात याद आ रही है तो राइट डाउन, मॉर्निंग में आपने राइट डाउन कर लिया मुझे किस किस से बात करनी है आज, क्योंकि दिन में याद नहीं रहेगा, बिजी हो जाओगे आप। आपने ये है कि मुझे किससे बात करनी है, दिस इज मॉर्निंग रूटीन, और ये आपने कहीं लिखा होगा तो काम पक्का हो जाएगा। अगर आपने लिखा ही नहीं होगा तो क्या होगा, अरे वो तो मिस हो गया, उससे तो आज बात करनी थी, उसको तो बोला था मैंने। और यकीन करना, सुबह की मीटिंग, मॉर्निंग मीटिंग जिसको मैं कहता हूं, आज के बाद अपने आप से डिसाइड कर लो, जिनकी टीम में 2, 4, 5, 10 लोग हैं ना मिनिमम, इतने जिसके हैं उनको बता रहा हूं मैं खास तौर से, डेली सुबह 20 मिनट 30 मिनट आधा घंटा की मीटिंग, आधा घंटा मीटिंग कीजिए, सुबह बात कीजिए, एक रूटीन बनाइए, 8 बजे 9 बजे या 10 बजे का रूटीन बनाया, आधा घंटा हमने बात करनी है। अब ये रूटीन बन गया, आपकी टीम में 5 लोग हैं, इजी है, डिस्कस कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आज स्मार्ट वर्क का जमाना है दोस्तों, वैसे जूम का जो ऐप है फ्री में, आधा पौना घंटा आप जूम से किसी से भी बात कर सकते हो। अदरवाइज जो है आज की डेट में आपने देखा होगा व्हाट्सएप से भी वीडियो कॉल होती है, फेसबुक से भी वीडियो कॉल होती है, इवन यूट्यूब से भी वीडियो कॉल हो जाती है ना। आपके बहुत सारे जरिए हैं वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल पे बात कीजिए। वीडियो कॉल में क्या होगा, आपने 2 लोगों को जोड़ा या 4 लोगों को जोड़ा अपने साथ में, और जो आज ट्रेनिंग में दे रहा हूं आपने, ये ट्रेनिंग आपने उनको देना है पैदा होते ही, जो पैदा हो गया उसको ट्रेनिंग दो। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, जब तक कोई आदमी जुड़ता नहीं आपके साथ, किसी ने गोल्ड नहीं किया, तो आप पता क्या कर रहे हो, रात सुबह दोपहर शाम फोन करते हो, बातचीत करते हो, फॉलोअप करते हो, डिस्कस करते हो, है ना। जब उसने गोल्ड कार्ड कर लिया उसके बाद सोचो क्या इतना कॉल करते हो आप, इतनी बातें करते हो उस आदमी से। जब तक उसने गोल्ड नहीं किया था या जब तक उसने प्लेटिनम नहीं किया था, आपने जान ले रखी थी, और जैसे उसने गोल्ड और प्लेटिनम कर दिया, आप अपनी जान छुड़ा रहे हो, अरे अब तो हो गया काम हमारा, है ना, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ऐसे थोड़ी होता है, फिर भाड़ में जनता नहीं जाएगी, फिर आप ही जाओगे भाड़ में, और जो ऐसा कर रहे हैं वो भाड़ में ही है। थोड़ी बहुत छोटी मोटी कामयाबी मिल जाएगी जिंदगी में, बड़ी कामयाबी मिलती है उन लोगों को जिनमें जिम्मेवारी लेने की शक्ति है, लीड करने की पावर है। अपने अंदर ये बहुत बड़ा मेजर परिवर्तन लाना पड़ेगा। आपको मैं आज बता रहा हूं कि ये जो टेक्नोलॉजी आई है ना, ये आपके लिए हमारे लिए आई है, दुनिया के लिए आई कि नहीं आई, वो तो दुनिया तो यूज कर रही है, मौज ले रही है, फायदा उठा रही है। आप और हम उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं भाई साहब, उसके लिए क्या करना होता है। अब मान के चलो आज की डेट में आपकी टीम में 5 लोग हैं या 10 लोग हैं, कोई बोला मेरा वहां जाना है, वहां मीटिंग, यहाँ मीटिंग, इसको करनी है। अरे सिंपल तरीका है, अब जहां जा सकते हो आप 1 मीटिंग कर लोगे, 2 कर लोगे, 3 कर लोगे दिन भर में। आपकी टीम में 10 लोग रो रहे हैं, 10 लोगों से आवाज आ रही है मम्मी खाना दो, मम्मी 10 बच्चे रो रहे हैं, अब मम्मी कहाँ कहाँ जाएगी। तो मम्मी को एक काम करना है, आधा घंटा की मीटिंग फिक्स करनी है मम्मी ने, है ना, कि सभी बेटा इसमें आ जाओ, जूम में आ जाओ, या अपना व्हाट्सएप कॉल में आ जाओ, वीडियो में। और जूम फ्री में है, जूम डाउनलोड है ऑलरेडी आपके पास में, आधा घंटा की बातें हैं, आधा घंटे में निपटाना अच्छी बात है, बल्कि फ्री का प्रोग्राम, कोई पैसे भी नहीं देने आपको जूम वालों को। अब आपने अगर रूटीन बना लिया कि कोई भी, इसको बोलते हैं ABC, ABC
ए कौन होता है? एडवाइजर। कौन? जो समझाएगा, एडवाइजर है। बी कौन होता है? ब्रिज। ब्रिज कौन होता है? आप ब्रिज हो। और सी कौन है? कस्टमर। सी वो इंसान है जिसको समझना है। अगर आपने किसी को बोला कि मैंने रिक्वेस्ट किया है, मेरे सीनियर हैं, कामयाब हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने, जैसे मान लो जो भी लीडर हो सकता है उसकी कोई ना कोई अचीवमेंट है, एडिफिकेशन किया आपने, प्रॉपर एप्रिसिएशन किया उनका, और फिर उनको वहां कनेक्ट कर दिया, और आपने बोला आपने देखना है, आप दिखा दे। भाई ये बताओ, देखने के लिए आप बुला सकते हो कि नहीं बुला सकते हो? आपने किसी की कनपट्टी में बंदूक तो नहीं रखी ना, करना ही करना है। आप किसी को ये बोलो कि भाई देख तो ले, समझ तो ले, कोई मना करेगा आपको? आप कोशिश तो करिए, आप डेली मीटिंग कराइए ना, डेली एक शेड्यूल बना लीजिए। सुबह 10 बजे जो है मैं एक गेस्ट को बिठाऊंगी, 2 को बिठाऊंगी। अब आपकी टीम में 10 लोग हैं, सबने एक एक गेस्ट बिठा दिए, 10 गेस्ट को आपने सुबह सुबह निपटा दिया। क्या हुआ? आपने प्लानिंग किया और टाइम फिक्स किया। आपने क्या करनी है? सिर्फ बताना है ये है क्या। वो कौन बताएगा? आप नहीं बताओगे। थर्ड पार्टी, लिख लीजिए डायरी में। थर्ड पार्टी का जो काम है ना दोस्तों, खेल, इसको बोलते हैं एबीसी प्रिंसिपल। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, इवन मुझे भी यकीन करना, अगर मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए, अगर मैं थर्ड पार्टी अप्रोच करता हूं, मैं किसी और के थ्रू उसको दिखाता हूं ना, ज्यादा इफेक्टिव होता है। थर्ड पार्टी मतलब आपने खुद नहीं समझा के आपने किसी थर्ड पार्टी को बोला, वो समझाएगा, आप सिर्फ इन्विटेशन दे रहे हो। और आप क्या कर रहे हो? उनकी ए फॉर एडवाइजर, जो बताने वाला है, प्रेजेंटेशन देने वाला इंसान है, आपने उसकी तारीफ की है, उसकी अचीवमेंट को, उसकी फीलिंग्स को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, वो टियांस को लेकर कितना पागल है वो आपने बता दिया, है ना? तो जब आप ये करते हो, आपकी डेली क्या हो रही? डेली मीटिंग हो रही है। मैं बता रहा हूं, हम किसी पाषाण युग में नहीं जी रहे। आज हम जी रहे दोस्तों, आज की डेट में डिजिटल टेक्नोलॉजी के जमाने में। घर में बैठे बैठे भी ना जाने कितना बिजनेस पैदा होने वाला है आपका। लेकिन वो कब होगा? जब आपने सुबह सुबह मीटिंग कर रखी होगी। आप अपने सीनियर को बोलेंगे, अच्छा 9 बजे आपने मीटिंग की आपस में, और फिर डिसाइड किया एक काम करेंगे जी, मैंने ना 4 आदमी बुला रखे हैं, चारों ने पक्का बोल रखा है, बाकी मैं चेक कर लेती हूँ कौन आता है कौन नहीं आता है। पता चला 4 में से 2 लोग आ गए 10 बजे। ऐसे और ने भी बोला। तो जितने भी लीडर है, जिसके नीचे 5 लीडर है, आप 5 लीडर को दिखाइए। किसी के नीचे 20 लोग हैं, मतलब अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप में अगर काम करने की आदत डाल दी, छोटे छोटे लीडर आपस में बातचीत करते। बातचीत करने से क्या होता है दोस्तों? और बातचीत में प्रोटोकॉल बड़ा क्लियर होना चाहिए। कोई गप्पे नहीं होंगी, कोई नेगेटिव टॉक नहीं होगा, नेगेटिव डिस्कशन नहीं होगा। कोई भी चैलेंज आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रहा है, कभी भी किसी मीटिंग में नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है, तकलीफ है, पेट में दर्द है, अलग से बता दो, ठीक है ना? उस मीटिंग में बात करने से आपका पेट दर्द ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका पेट दर्द नेगेटिव वाला भी हो सकता है। और नेगेटिव मतलब जहर। जहर चाहे कितना ही अच्छा हो, जहर जहर ही होता है। एक बूंद भी हो ना, वो जहर ही होती है, राइट? अमृत अमृत होता, अमृत का तो पूरा लोटा डाल दो, तब भी पता नहीं चलेगा अमृत था कि नहीं था। और जहर की 4 बूंदे डाल दो, पता लग जाएगा भाई साहब। हाँ, लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए नेगेटिव लोग, नेगेटिव बातें जिंदगी को बर्बाद करती हैं। अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा, आपने मुंह उठा के आगे, हम मीटिंग करते हैं, वहां बकवास किए जा रहे हैं, इधर की उधर, वो ऐसी है, वो ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, उसने, हो गया बेड़ा घर का आपका। तो ये प्रोटोकॉल है, नो नेगेटिव टॉक। कोई भी दिक्कत तकलीफ, नो प्रॉब्लम। क्या बोलना है? कुछ भी है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आपके डिक्शनरी पे क्या होने चाहिए शब्द? नो प्रॉब्लम। आज लिख लो डायरी में। घर में चाहे कुछ भी, कितना संकट है, दुनिया को पता क्या बोलना है? नो प्रॉब्लम। बस जब तक घर में आग ना लगी हो, तब तो आप नो प्रॉब्लम बोलोगे, तब भी दुनिया देख लेगी, भैया आग लगी पड़ी है, तू बोला नो प्रॉब्लम है ना? बट उस आग नहीं लगी है ना, नो प्रॉब्लम। बिजनेस में भी कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम। ये एटीट्यूड है कामयाब लोगों का। ये ऐसे थोड़ी मिल जाती है कामयाबी, है ना? मुंह उठा के आगे हम कामयाब होना चाहते हैं, सब होना चाहते हैं भाई साहब, हो क्यों नहीं रहे? वो इसलिए नहीं रहे क्योंकि जो प्रोटोकॉल है उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। सुबह की डू मॉर्निंग मीटिंग, मॉर्निंग मीटिंग 5 लोग हैं, ऐसा भाई 5, आप बोलो मेरे तो कोई है ही नहीं। अच्छा आपके नीचे कोई नहीं है, आप किसी की टीम के हिस्सा होगे नहीं हो? किसी के 5 में से आप भी तो हो सकते हैं भाई साहब। वो भी तो आपका ही कुटुंब है, आपका ही परिवार है, आपके ही माँ बाप हैं।
अपने माँ बाप के प्रोग्राम में चले जाओ, अगर अपने बच्चे पैदा नहीं हुए अभी तो। ये थोड़ी है मेरे बच्चे ही नहीं पैदा हुए जी मैं कहाँ जाऊं। अरे आपके माँ बाप नहीं है, आप वहां जाओ। तो जो आपके सीनियर कोई प्रोग्राम कर रहा है वहां कनेक्ट कीजिए। अगर आपके नीचे 2 4 5 10 लोग हो गए तो दोस्तों लीडरशिप लीजिए। ये मत सोचिए जब मैं सीखूंगा तो, अरे अभी से करना शुरू कर दीजिए। करते 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 ऐसा होगा, यकीन करना आप खुद समझ जाओगे कि मामला तो सेट हो गया है। और यकीन करना आपको कम्युनिकेशन करनी है, आपने बातचीत करनी है, आपने टॉकिंग करनी है अपने जूनियर से। जिसको आप फोन करते थे ना, गोल्ड कर ले, गोल्ड कर ले, गोल्ड कर ले, प्लेटिनम कर ले। अरे भैया ये बताओ टूर में कौन कौन ले जाएगा उसको? कौन आएगा टूर में ले जाने के लिए? भगवान आएंगे। अब गोल्ड आपने कराया, प्लेटिनम आपने कराया, तो अब टूर में कार फंड, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, रॉयल्टी पे कौन ले जाएगा? भगवान जी आएंगे। भाई साहब पंगा आपने लिया था तो ये पंगा आगे तक ले जाना है हमारे को, है ना। मैं इसलिए नहीं बैठा हूँ यहाँ 9 बजे डेली आ जाता हूँ कि मैं खाली बैठा हूँ। भाई साहब मेरे पास बहुत काम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इतना भी कर लिया ना मैंने लोगों के लिए, तो ऊपर वाले बोलेंगे बेटा तू बढ़िया काम कर रहा है, टेंशन ले, तेरी तो मौज कराएंगे हम। आप समझ रहे हो? तो मुझे भी मौज चाहिए ना। तो लेकिन मेरी मौज तक कब होगी? जब ऊपर वाले की कृपा होगी। और ऊपर वाला कृपा कब करेगा? जब हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे अपनी टीम के साथ में। मेरे बहुत सारे लीडर हैं जो मेरे साथ रेगुलर टॉक करते हैं। भाई क्यों? उनको जरूरत नहीं है मेरे से बात करने की, लेकिन फिर भी करते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ से लर्न किया है। और यकीन करना दोस्तों, डेली का मतलब डेली होता है, ये नहीं है। अगर आप सुबह से बातचीत करना शुरू कर दो अपनी टीम से, आपकी टीम में 5 7 लोग हैं, एक से बात की, हाँ टाइम फिक्स कर लो, 10 मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी है किसी एक आदमी से। मैक्सिमम टाइम 10 मिनट। 10 मिनट से ज्यादा करने का मतलब फिर आपका टाइम खराब होगा, आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, ना उसकी वैल्यू ना आपकी वैल्यू, टाइम भी खराब, काम खराब, बेमतलब का। आपको जो काम की बात करनी होती है 10 मिनट मैक्सिमम। ये आपको टेली कॉलिंग करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए अपने फ्रंट लाइन से, अपनी टीम के उन एक्टिव लीडर से। कभी कभी फ्रंट लाइन सो गया, अब उसके नीचे वाला एक्टिव है, आप लोगों तो मेरा फ्रंट है ही नहीं सर। अरे सारे फ्रंट है हमारे, जो जिंदा है, जो काम कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, जिंदगी में कुछ करना चाहता है, उसके साथ काम करना हमारी जिम्मेवारी भी है। और वो कितना खुश होगा। आप सोचो अगर आपको अपलाइन का फोन आता है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आप जवाब दो मुझे। जब आपका अपलाइन आपको फोन करता है कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। ऐसे ही आपकी टीम को भी अच्छा लगता है जब आप फोन करते हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है ना, ऐसे आपकी टीम को आता है। नहीं मुझे कोई करे तो मुझे मजा आता है, लेकिन औरों को नहीं मैं करूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। राइट? तो अपना कम्युनिकेशन बढ़ाइए। मैंने कहा था टाइट कम्युनिकेशन कामयाब होने का राज है। कितना कर पा रहे हो वक्त बताएगा। ये कुछ टाइम के लिए नहीं, शुरू शुरू में कर लिया जोश जोश में। आपको एक कंटिन्यूटी रखिए। शॉर्ट टाइम बात कर रहे हो, काम की बात होगी, बात खत्म। अपना आपने रिपोर्टिंग किया, सपोज करो आपने अपने सीनियर को फोन किया कि सर मैंने आज ये मीटिंग किया, ये किया, ये किया, ये किया। आपके सीनियर को पता क्या लग रहा है? भाई साहब बंदा सीरियस है, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपकी तरफ अटेंशन जानी है। आपको बहुत सारी सपोर्ट ऐसी मिलने वाली है जो आपको पता ही नहीं है क्या सपोर्ट मिलने वाली है, क्योंकि आपने अपने आप को आइडेंटिफाई कर दिया भीड़ में से कि मैं भीड़ वाला हिस्सा नहीं हूँ भाई, मैं भीड़ से हटके हूँ, मुझे कुछ करना है जिंदगी में, जरा मेरा ध्यान रखना, है ना। ये कब होगा? जब आप अपने सीनियर से बातचीत कर रहे हो, आप अपने जूनियर से बात, ये 2 वे कम्युनिकेशन है, ये 1 वे नहीं है कि मैं अपलाइन ही फोन करेगा। नहीं, अपलाइन ने कर लिया तो डाउन लाइन का फोन, अरे सर आपका फोन तो सुबह 9 बजे आ जाता है, आज तो 9:10 हो गया, आपको फोन नहीं आया, तो मुझे लगा कि मैं ही कर लेता हूँ। कितना अच्छा लगेगा आपके सीनियर को कि बड़ा समझदार है यार, है ना, अच्छा इंसान है ना, अपने आप को बाबू नहीं समझ रहा है बार बार कि मैं ही करूंगा फोन। इज्जत, रिस्पेक्ट दे रहे हो आप। दोस्तों ये है आपका रूटीन वर्क, रूटीन एक्टिविटी, रूटीन एवरीडे क्या करना है, कुछ ऐसे ही हमको करना है। और ट्रेनिंग की बता दी है मैंने आपको, डेली ट्रेनिंग अटेंड विद टीम। डेली ट्रेनिंग आपको अपनी टीम के साथ अटेंड करना चाहिए। जो बंदा सोचता है ना अरे क्या वही बोलते रहते हैं, वो मिलती जुलती बातें होती रहती हैं, मैं बोलता हूँ कल मैं आपको बैठा दूंगा यार ट्रेनिंग देने के लिए, दे देना जरा, बताता हूँ मैं आपको कितना आपको आता है। जिस दिन तक आपको नहीं आ रहा ना ट्रेनिंग देना दुनिया को, जब तक ट्रेनिंग लेनी लेनी है। ये समुद्र है, ट्रेनिंग तो एक समुद्र है। लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारी ट्रेनिंग लोगे तब काम चलेगा। मैं बोल रहा हूँ जिस दिन आपको लग जाए ना अब मैं दुनिया को ट्रेनिंग दे सकता हूँ, उस दिन बेशक मत आना। लेकिन जब तक आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, जब तक आपको आंख बंद करके अंध भक्ति जिसको बोलते हो ना, ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंडली फॉलो,
अगर आपने एवरी डे आप ट्रेनिंग में आ रहे हो, एवरी डे आप सुन रहे हो, चमत्कार होने वाला है आपकी जिंदगी में, बता दिया आपको, लिख लो डायरी में आप। तो डेली ट्रेनिंग कितना जरूरी है आपके लिए भी, आपकी टीम के लिए भी। जब आपको ट्रेनिंग देना आ गया, आपकी टीम को ट्रेनिंग देना आ गया, मार्केट में आग लगनी है कि नहीं लगनी है? आज आपको खड़ा कर दिया जाए, आपके पता चला भाई साहब कंपन शुरू हो गई, मुंह की कहते ना जुबान सूख गई, क्या करोगे? क्यों? तो समझ नहीं आ रहा क्या बोले। तो भैया अभी ट्रेंड नहीं हुए वो, अभी बहुत कुछ सीखना है। तो डेली ट्रेनिंग में आना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसको बोलते हैं सेल्फ लर्निंग, खुद की लर्निंग करना। जब तक आप सेल्फ लर्निंग नहीं कर रहे हो ना, यकीन करना आप इंप्रूवमेंट ही नहीं कर सकते हो। आपकी इंप्रूवमेंट कब होने वाली है? आपके अंदर बदलाव आएंगे जब आप देखिए, आप जो डेली काम करोगे ना, उस डेली काम करने में बेशक आपको रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे, कईयों को रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे। सपोज करो, आप नोट कर लीजिए जिंदगी में अगले 1 साल तक 365 दिन में से आप मैक्सिमम, मैं बोलता हूं कम से कम 80% टाइम, मिनिमम मैं बोलता 300 दिन तो काम करोगे। अगर आप काम करना चाहते हो सीरियस जिंदगी बदलना, इन 300 दिनों में आप बिल्कुल ऐसी आरती उतार लो भगवान की इस काम की, इतना निखर जाओगे ना आप। आज आपको लोगों को समझा रहे हो, लोग समझते नहीं है, सुनते नहीं है, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आज से 1 साल बाद आप ऐसे हो जाओगे ना, जिसको थप्पड़ मारोगे ना वही आपको एंट्री देगा, कोई ब्रॉन्ज से, कोई सिल्वर से, कोई गोल्ड से, कोई प्लेटिनम से। और हर शॉट पे बोलते ना, हर शॉट पे चौका छक्का, सिंगल और डबल तो बनेंगे बनेंगे। कैसा रहेगा? और अच्छा, अरे सर नहीं हुआ तो इसका जवाब ये है, सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी मार रखी है, कभी कभी वो भी 0 पे आउट हो जाता है, तो फिर चिंता किस बात की? अरे बड़े बड़े खिलाड़ी भी 0 पे आउट होते हैं। कईयों लोग, आप जिसना जिंदगी बदलनी ही नहीं है वो जुड़ेगा ही नहीं, क्या कर लोगे आप उसका? तो ऐसे आदमी आपको मना भी कर रहा है तो आपको रोने की जरूरत नहीं है। अरे सर 2 साल लगा दिए, आपने बोला था थप्पड़ पे रन बनेंगे, अब तो बन नहीं रहे। बहुत लोग मेरे को मना आज भी करते हैं, करेंगे, भगवान भी आ जाएगा उनको भी मना करेंगे, आप तो छोड़ दीजिए अपने आप को। तो अपने अंदर हम जब लर्निंग करते हैं, जब हम काम करते हैं, डेली एक्टिविटी करते हैं, आपने फिजिकल फिटनेस पे काम किया, फिर आपने क्या किया, कम्युनिकेशन किया अपने सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, और वो आपको सिखा रहे होंगे, अगर सीनियर से कर रहे हो, सीनियर आपको सिखा रहे होंगे लिस्ट कैसे बनानी है, ड्रीम लिस्ट, सपनों की लिस्ट, क्यों बिजनेस करना है लिखना है, लिखने से काम होने वाला है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, फिर उनको कैसे कॉन्टैक्ट करना है, कैसे इन्वाइट करना है, कैसे हमने मीटिंग करनी है, 3-वे कॉल कैसे करनी है। ये जो चीजें हैं मैं बता रहा हूं आपको, पता लग रहा होगा आपको, लेकिन और गहराई से समझना चाहते हो तो जिसने आपको जोड़ा था ना, मम्मी पापा, उनको पूछना है, बताओ मम्मी पापा आपने क्या सीखा? कुछ मुझे भी समझ आ गया, कुछ आपको भी समझ आएगा, डिस्कस कर लेते हैं, बढ़िया फार्मूला तैयार हो जाएगा, काम बढ़िया निकलाएगा। यकीन करना, थर्ड पार्टी अप्रोच करना शुरू कर दो, जिंदगी बदल जाएगी। अपने प्रोस्पेक्ट को थर्ड पार्टी मतलब ABC प्रिंसिपल पे काम करो। जिसको नहीं समझ आया वो अपने सीनियर से पूछ ले ABCD क्या होता था, ये मामला जो आज मैंने बताया आपको। और आप अपनी टीम को कॉल करना पड़ेगा। क्या शाम को मीटिंग होती है 9 बजे, क्या आप कभी फोन करके बोलते हो अपनी टीम को, मैसेज डालते हो? यहाँ से मैसेज आपके पास गया, एक मैसेज आता है पोस्टर वाला, दूसरा मैसेज आता है लिंक वाला, क्या आप करते हो तुरंत आगे कार्रवाई? क्या आप अपने ग्रुप में, अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जो भी अपने ग्रुप बना रखे उसमें डालते हो? नहीं सर, हमें तो पता ही नहीं चलता है। भाई साहब कौन सी दुनिया में हो, पता कब चलेगा? अगर जिंदगी बदलनी है, अलर्ट मोड में रहना जरूरी है दोस्तों हमको, राइट? तो अगले 5 मिनट में मैं फिनिश करने वाला हूं इस सेशन को, बट जैसे कि आप समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, और इसको कंप्लीट सुनोगे समझोगे तो ये आपको फायदा मिलेगा। अब आपने क्या करना है, शाम की मीटिंग है, दिन की मीटिंग है, बट ये कब होगा? आपको कॉल करना है, क्या दिक्कत है? बार बार करना है, बार बार करना है। जिंदगी में कब तक? साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक इतने कर डालो, इतने कर डालो कि ईश्वर भी ये बोले बेटा चिंता मत कर, तेरी मेहनत से देखकर हम इतने प्रसन्न हो गए हैं, तेरे को हम आशीर्वाद दे रहे हैं, तेरा बेड़ा पार हो गया। बेड़ा पार भाई, ऊपर वाले को पता तो चले। कोई बंदा नीचे तांडव मचा रहा है, कुछ करने के चक्कर में लगा पड़ा है, पागल हुआ पड़ा है, राइट? तो अपनी टीम को कॉल करने की आदत, उनसे बात करने की आदत। आप छोटे नहीं हो जाएंगे, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे। आज कम से कम टाइम में बात कीजिए, 10 मिनट 5 मिनट में बात खत्म। एंड इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सोशल मीडिया में नहीं हो, सबसे पहले तो भाई साहब अपना बनाना क्या है, जिसने बना रखा ना उसका देखने में दिक्कत है।
अब कौन देखेगा? अपने मोबाइल में फेसबुक है या व्हाट्सएप है, ये सब है कि नहीं है? है ना? खोल के देखते हो तिजोरी में कितना माल आ गया है। अगर आप अपने सीनियर की तिजोरी खोल के देख लोगे, उसके माल को देख के फीलिंग आ जाएगी, साडी तिजोरी भी ऐसी होनी चाहिए, है ना? आपको अपने एक्टिविटी को, कि आज हमने यहाँ मीटिंग की, उसकी फोटोग्राफ, है ना? आपने कहीं पर डेमो किया, उसके फोटोग्राफ, आपके किसी कस्टमर ने कुछ बात बताई आपको, किसी ने अच्छा रिजल्ट दिया, उसकी वीडियो बनाई आपने, एक शॉर्ट वीडियो 10, 15, 20 सेकंड की, 30 सेकंड की वीडियो बना दी, 1 मिनट मैक्सिमम की वीडियो बना के आपने स्टेटस में डाल दिया, स्टोरी में डाल दिया, रील में डाल दिया, उनकी परमिशन से, कैसा रहेगा? नीचे आपने फोन नंबर डाल दिया अपना, कैसा रहेगा? हाँ, ये जरूर है, जब आप फोन नंबर डालते हो, कभी कभी कुछ ऐसे शरारती तत्व भी होते हैं जो आपको तंग कर सकते हैं, राइट? तो पहले से तैयार रहना है। हाँ, कोई फालतू बकवास कर रहा है ना, तो बढ़िया तरीके से कर दो, पहले दिन क्लास टाइट, अगली बार गलती से फोन ना आए, राइट? हो सकता है, तो आप समझ, बातों से पता लग जाता है कौन फालतू के बकवास करने के लिए फोन कर रहा है ना? काम का आदमी काम की बात करेगा। तो इसलिए अक्सर जब आप कभी नंबर शेयर करते हो तो ऐसा होता है, और खास तौर से पहले तो आप अपने सर्कल को टच कर लीजिए ना, आपका सर्कल इतना लंबा चौड़ा होगा बचपन से पढ़ाई लिखाई करने से आज तक की उम्र तक का, तो आपको सोशल मीडिया में भी अपने आप को अपडेट रखिए, बहुत जरूरी है। सुबह और शाम एटलीस्ट, एक बार सुबह एक बार शाम के टाइम में अगर आप सोशल मीडिया में हो, काम हो जाएगा। आपने डेली, लोगों के जन्मदिन होते हैं, आप आज तक आपने किसी का जन्मदिन का पता किया कि नहीं किया? आज के बाद अपना एक काम और जोड़ लो अपनी जिंदगी में, लोगों के जन्मदिन नोट करने, सबके जन्मदिन पूछ लो, किसका कब है, किसका कब है, किसका कब है, फलाने आदमी से पूछ लो, अच्छा तेरे बेटे का कब है, बेटी का कब है, तो उसका चाचे का कब है, चाची का कब है ना? मैसेज डाल दो, हैप्पी बर्थडे, कुछ कर दो, विश किया आपने, बढ़िया सा मैसेज डाल दिया आपने, खुशी वाला मैसेज, बंदा पढ़ते खुश हो गया। वो पूछेगा आप क्या करते हो जी, आप कौन हो जी, मैंने पहचाना नहीं जी। आपने बोला फलाने के है ना, वो आपके वो है भतीजा है, उन्होंने मेरे को नंबर दिया था आपका, तो मैं फोन करना चाह रही थी आपको, लेकिन बिजी थी, मुझे करना था। बोला क्यों करना था? मुझे कुछ चीजें आपको बतानी थी, ठीक है? तो वो बोलेंगे क्या चीज है, तो आपने बोला मैं मिलके बताऊंगी। फिर आपने यह बोला कि अभी तो मैं बिजी हूँ, इस टाइम में थोड़ी बिजी हूँ, तो एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी चीज है, मैं एक भाई आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने बोला आपने लोगों को देखने के लिए बुलाना है, करने के लिए नहीं बोलना है, देखने के लिए बोलना है। कोई देखने में कोई मना नहीं करता है, मैं बता दूं आपको, एक बार देख तो लो महाराज, मना करने से पहले। ये फॉर्मूला है, इनविटेशन करने का तरीका है। और डेली आपको, डेली अपनी जो एक्टिविटी है, सुबह से लेकर शाम तक जो आपने एक्टिविटी की है दोस्तों, उसकी ट्रैकिंग करनी है, मैपिंग करनी है। आपने आज कितने नए लोगों से बात करने की कोशिश की? हम लोग डेली नए लोगों से कहीं ना कहीं मिलते हैं। अब आपको ये भाई साहब, आप एक ऐसे बिजनेस में आ गए हो, अब आपको हमेशा बिजनेस मोड में रहना है, क्योंकि आसपास जो लोग है ना, ये आपका बिजनेस है या नहीं? आप सोचिए, ये अब आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, अब आप आम आदमी नहीं हो, अब आम आदमी पार्टी नहीं हो, आप खास आदमी पार्टी बन गए हो। हाँ, अब जब जहां भी जाओ ना, आपका एंटीना खड़ा रहना चाहिए, सिग्नल कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, सिग्नल छोड़ रहे हो आप, हैं? अलर्ट मोड में है, क्योंकि नाउ बिजनेस इज 24 360 डेज ऑन है। कौन सा आदमी कब आपके लिए डायमंड बन के आपकी जिंदगी को बड़ा पाते, पता ही नहीं। क्या अगर ऐसे हम रहे, कैसा रहेगा? डेली 2-4 नाम आप जोड़ रहे होंगे, 2-4 डेली, 2-4 डेली। तो अपना जो बैकअप है ना, बैकअप हर रोज बैकअप बनाने की कोशिश होनी चाहिए। ये नहीं कि दिखाई दिया हम सीधा प्लान की सोच रहे हैं, सोच रहे जुड़ जाए तो मजा आ जाएगा। किसको नहीं आएगा मजा? मजा तो सबको आता है, ऐसे थोड़ी होता है ना? और ऐसा भी नहीं है वो बड़ी लंबी, कईयों ऐसे होते हैं पहले दोस्ती करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर दिखाएंगे, और उसने मना कर दिया, हो गया काम खत्म आपका। इतनी गाड़ी दोस्ती भी नहीं करनी है अभी, है ना? अरे पहले देख तो लो, मामला थोड़ा सेट तो हो, दोस्ती तो पूरी जिंदगी करेंगे हम, है ना? तो आपको कुछ इस तरह का अपने अंदर अलर्टनेस रखना है। वो कब होगा दोस्तों? जब आप डेली एक्टिविटी करोगे और आप बेटर हो जाओगे। देखो आज आपको अननोन लोगों से बातें करने में ना पहले तो झिझक होती है, अरे मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं, क्या सोचेगी, क्या बोलेगी।
लेकिन करते करते जब 2 4 5 10 20 50 लोगों से कर लोगे ना, उसके बाद तो कोई भी दुनिया का शख्स आ जाए, पता क्या लगेगा आपको, क्या होगा? आप उसकी शक्ल देख के, उसकी बातें देखकर, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर आपको पता लग जाएगा मेरे को ऐसे बातें करनी है इससे। कब आएगा ये काम? कब आएगा ये आपको? जब आप ये प्रैक्टिकली करोगे। अभी नहीं आता ना, करना है। गलत होगा, मिस्टेक होगी, गलती हो जाएगी। कुछ लोग आपको थोड़ा बहुत गड़बड़ भी कर सकते हैं, कुछ कमेंट भी मार सकते हैं फालतू, है ना, आपको कुछ बोल सकते हैं, आपको बुरा लग सकता है। अरे जब बुरा लगेगा तभी अच्छा लगने वाला काम होगा। तो आपको बोलना है लोगों से, है ना, प्रोस्पेक्टिंग करनी है लोगों की। इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग करनी है। उनका नंबर लीजिए, नाम लीजिए, पूछिए क्या करते हो आप, कहाँ रहते हो आप, अपना बताइए। ठीक है, चलो बहुत जल्दी मिलते हैं, आज थोड़ा बिजी हैं, मैं भी जा रही हूँ, जल्दी में हूँ। बस जैसे आपने आदान प्रदान किया नंबरों का, और उसके बाद क्या बोला, आज तो थोड़ा जल्दी में है, फिर मेरे पास नंबर आपका आ गया, तसल्ली से बात करेंगे, अच्छा लगा आपसे मिलकर। ऐसे लोगों से कनेक्शन मिलते हैं, यकीन करना। और जिंदगी में ये बात पक्की है, अगर आपके रिश्तेदार, दोस्त, जान पहचान के लोग जुड़ गए, बहुत अच्छी बात है, बड़े खुश नसीब हो। हमने ये देखा है 50% लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। 50% लोगों के साथ तो बल्कि कहीं को तो उल्टा हो जाता है। रिश्तेदार भी टांगे खींचते हैं और घर वाले भी टांगे खींचते हैं, लेकिन जिसने करना होता है ना, तो तब भी कर जाता है। आपने देखा कुछ पेड़ों को, पत्थरों के सीने को फाड़ के, देखा दीवार में ना पत्थर होता है, देखता हूँ मैं पीपल का पेड़ लगा पड़ा है। वो मैं कहा भाई साहब, पत्थर में से पीपल का पेड़ निकल आया। तो जिसने निकलना होता है ना, उस पत्थरों को चीर के निकल जाता है, कहते हैं। सेम चीज, जिसने कुछ करना है जिंदगी में, नो एक्सक्यूज, जीरो ईगो, जीरो कंप्लेंट, एक्शन, थैंक यू, थैंक यू, ऑलवेज थैंक यू वाला एटीट्यूड, आई एम सॉरी, सॉरी, सॉरी वाला एटीट्यूड। जैसे आज मैंने कहा दोस्तों, बहुत सारी गुड न्यूज है टियांस की तरफ से। इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट नेक्स्ट 3 महीने में, अगले महीने, उससे अगले महीने, मतलब सितंबर से शुरू हो जाएंगे और दिसंबर तक आपके पास बरसात आने वाली है। बहुत सारी चीजें फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी हैं। अब वो सिर्फ आपके पास और हमारे पास आने की देरी, इतनी बस। तो बहुत सारी चीजें हमने देखी है, डेवलपमेंट चल रही है। टियांस का स्पेशल फोकस है इंडिया में। अभी हम लोग हेडक्वार्टर जा रहे हैं, हेडक्वार्टर में बहुत शानदार प्रोग्राम होने वाला है। तो टियांस का जो फ्यूचर है, टियांस में जो फ्यूचर है वो नेक्स्ट लेवल पे है। जो हमारे जो चेयरमैन सर हैं, उनकी अभी जो बेटी है, उनकी बड़ी वाली बेटी हैं, वो इस मार्केट को लीड कर रहे हैं इस टाइम। इंडियन मार्केट को वो देख रही हैं, खुद देख रही हैं। तो यहाँ का जो मैनेजमेंट है और जिस कंपनी के जो फाउंडर है, उनकी जो बिटिया है, दे आर लाइक दिस क्लोजिंग, राइट, वेरी क्लोज ऑपरेशन गोइंग ऑन। और बहुत सारी गुड न्यूज है। मैं सारी चीज यहाँ शेयर नहीं कर पाऊंगा आपके बीच में, लेकिन जैसे आपके सामने आएंगी तो आपको बड़ा मजा आएगा। आज जो बातें करनी थी हमने, वो करनी थी आपकी डेली एक्टिविटी क्या होनी चाहिए। ये एक ऐसा ना, मेरे पास तो 2 घंटे का टॉपिक, 10 घंटे का टॉपिक है ये, लेकिन मैंने आज आपको वो बातें बताई जो आपको करनी है। जो डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी है, तो आपके अंदर वो हैबिट होएगी। कैसे होएगी? जब आप अपने सीनियर के साथ मिलकर काम करेंगे, वो भी कुछ बताएंगे, कुछ यहाँ ट्रेनिंग होती है, कुछ वो बताएंगे। तो जब आपका ये इस तरह का ऑरा होगा बना हुआ, अपने मन माइंडसेट बना होगा, तो मामला नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। तो अपने काम को हर रोज पूजा करनी है, हर रोज। टियांस, आई लव टियांस डेली, आई लव आइडिनेट डेली, अपलाइन डेली, थैंक यू अपलाइन, थैंक यू भगवान डेली, है ना। ये जो थैंक यू वाला है ना, थैंक यू माय वाइफ, माय चिल्ड्रन, माय पेरेंट्स, थैंक यू माय टीम, माय अपलाइन, माय टीम, सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शीशे में देखो, शीशे में जाओ, सुबह सुबह ऐसे करो, शीशे में थैंक यू, सबका नाम लो, भगवान से लेकर जमीन पर सबको थैंक यू, थैंक यू। आप महसूस करो ना खुद अपने आप से, कितना अच्छा लगेगा आपको, कितना अच्छा लगेगा। सोचो, आप करके देखना कल से, आज से करना शुरू कर दो। बस मीटिंग खत्म, इसके बाद शीशे बजाओ, करना शुरू कर दो, थोड़ी देर में फीलिंग आ जाएगी जो बता रहा हूं ना। चेंज, हमको बदलाव लाना है। कुछ हम बदलेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। आज के लिए इतना ही। अपनी एक्टिविटी डेली, मतलब डेली। कब तक? जब तक आपके पास एक शानदार जिंदगी नहीं है। नो एक्सक्यूज। कोई दुख सुख हो जाए, भगवान ना करे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत तकलीफ है, ओनली तभी आदमी अपने ट्रैक से बाहर होता है। लेकिन जिसने आईएएस ऑफिसर बनना हो, जिसने ओलंपिक का चैंपियन बनना हो, जिसने नेशनल चैंपियन बनना हो, जिसने जबरदस्त कामयाबी पानी हो,
वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता है दोस्तों। वो इतना डिसिप्लिन में, फोकस में अपने सपनों को लेकर बैठा होता है, मेहनत करता है, काम करता है। तो दोस्तों, जहां आप रहते हो, जिस घर में रहते हो, एक जगह बनाइए, वहां बैठोगे, बहुत अच्छा लगा, आपको लगा अब मैं अपने ऑपरेशन में आ गया, अब मेरा बिजनेस शुरू हो गया। आप चाहे एड्रेस करो, अपनी टीम से बात करो, वहीं बैठो। अब गद्दे में लेटे हुए बात करें, और कुछ लोग पैनल में आते हैं, फोन पे बात कर रहे होते हैं। मैं खुद हैरान होता हूँ, भैया आप फोन में क्या, मतलब मैसेज कितना गलत चला जाता है। भाई पैनल में ट्रेनिंग चल रही है, या पैनल में कोई शेयरिंग चल रही है, और आप किसी और से बात कर रहे हो, तो दूसरे लोगों को उससे गलत मैसेज आता है। कभी भी आपको कोई बातचीत करनी है, सबकी जिंदगी है, अगर आपको कोई मजबूरी है, आप अपना वीडियो ऑफ कीजिए, आप बात कीजिए, बात खत्म होगी फिर ऑन कर दीजिए। नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोग लेटे हुए होते हैं तकिया लगा के, पता चलता है मीटिंग चल रही है और सोए हुए खराटे मार रहे। ये तो शुक्र है कि अनम्यूट नहीं होता यहाँ, पता चला खराटे सुन रहे हैं हम, है ना जाने कितने खराटे, सोना, व्हाट इज दिस। वो ये कुछ सर्कस थोड़ी है इधर, है ना। कहने का मतलब ये दोस्तों कि आपको, यू हैव टू डिसिप्लिन फॉर सक्सेस, यू हैव टू सी योर एक्टिविटी, योर आप क्या रहे हो। यहां आते हो जब आप, यू मस्ट रिस्पेक्ट टियांस। यहां जो भी करते हो आप, टियांस की रिस्पेक्ट है, ये मेरी और किसी और की नहीं है। यू आर रिस्पेक्टिंग टियांस। अगर आप अपने सीनियर को, आईडी नेट को अगर रिस्पेक्ट करते हो, आप रिस्पेक्ट सिर्फ टियांस को कर रहे हो। हम सब टियांस की वजह से यहाँ पर है कि नहीं है। टियांस नहीं आती हमारी जिंदगी में, हम कभी मिलते आपस में, शायद नहीं। तो टियांस की वजह से हम मिले हैं, और टियांस की वजह से हम साथ में रहेंगे जिंदगी भर। और टियांस एक फैमिली है, ग्लोबल फैमिली है, राइट। तो बहुत सारी बातें करने के लिए, लेकिन मैं अपनी बात पे यहाँ विराम दूंगा। आज के लिए इतना ही। तहे दिल से शुक्रिया आपका, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, आपकी चाहत सीखने की, और यही चाहत आप सिखाने में लगाएं। और जो बातें यहाँ सीखते हो, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको ब्रीफ करें, तब उनका आने का मन करेगा। जब उनको थोड़ा ब्रीफ करोगे, उनके अंदर क्यूरियोसिटी डालोगे, आज हमने ये लर्न किया। अगर आप खुद आते, खुद सुनते, तो शायद आपको और ज्यादा समझ आती बात है। बट जितना मैं समझा सकती हूँ, मैं फिर भी आपको समझा रही हूँ। उनको अच्छा लगेगा कि आप उनकी केयर करते हो, आप उनके लिए कंसर्न हो, आपको उनको चिंता होती है आपकी, उनके आप शुभ चिंतक हो। लोग चाहते हैं, उनको फीलिंग आ जाए ना। मैं बताऊं आपको, रात को एक टांग पे खड़े मिलेंगे आपको, लोगों को फीलिंग तो आए। आज तो लोगों को सब कुछ मिलने के बाद भी फीलिंग नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? कहीं ना कहीं पे मिसकम्युनिकेशन है। तो हम उसको ठीक करेंगे, आई होप सो। एंड आज के लिए इतना ही। तहे दिल से शुक्रिया आपका, आपकी पूरी टीम का, और भगवान का, परिवार का, ली सर का, और सभी डायमंड लीडर्स का, सभी टियांशियंस का। और हमारे मैजिकल मंत्र में बड़ा जादू है, बेटर टियांस बेटर लाइफ। लाइफ को बेटर करना, इसलिए टियांस को बेटर करना हम सब ने, राइट। मिलकर करना है, यूनाइटेड होकर करना है। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line, everyone soon. Love you all. God bless you. Thank you very much. Once again, thank you a lot, everyone.